नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, हम बीएड प्रवेश परीक्षा के 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पिछली क्लास में। अब 51 से लेकर के हिंदी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन थे वो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे, जो कि हमने पिछली क्लास में उन क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। हम अब हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा है पहला क्वेश्चन? पावक का संधि विच्छेद होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, पौधन अक, पाधन अक, पोधन अक, पेधन अक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावक। पावक में कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पौधन अक। ठीक है, पावक का संधि विच्छेद क्या होता है? पौधन अक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूलर का फूल मुहावरे का अर्थ होगा सरलता से प्राप्त होना, बहुत प्रिय होना, दुर्लभ होना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहते हैं ना कि गूलर का फूल हो जाना यानी कि बहुत दिन बाद दिखना। ठीक है, यानी गूलर का फूल हो जाना, दुर्लभ होना। ठीक है, बहुत कठिनाई से मिलना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दुर्लभ होना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, महोत्सव में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है, विसर्ग संधि है, अयादि संधि है या वृद्धि संधि है। तो महोत्सव, महाधन उत्सव में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अगर संधि विच्छेद की बात करते हैं तो महाधन उत्सव। ठीक है, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कवि छायावादी कवि हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं। तो छायावाद की जब भी बात आती है तो जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना की बात करते हैं तो प्रमुख रचना इनकी कामायनी, आंसू, झरना, लहर, ये इनकी सभी क्या हैं? प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रहीम किसके दरबारी कवि थे? राजा बाबर अली के थे, शाहजहां के थे, जहांगीर के थे या अकबर के थे? तो रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अकबर के थे। यानी कि अब्दुल रहीम खान खाना अथवा अब्दुल रहीम खान हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे उनमें से एक रहीम भी थे। आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डोगरी कहाँ की भाषा है? ये सामान्य ज्ञान में भी ये क्वेश्चन आया था और हिंदी में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो डोगरी कहाँ की भाषा है भाई? जम्मू कश्मीर की है, बिहार की है, राजस्थान की है या नागपुर की है? तो डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंबर का विलोम शब्द होगा। अंबर का विलोम शब्द क्या होगा भाई? अवनी होगा, वायु होगा, सारंग होगा या सिंह होगा? तो अंबर का विलोम शब्द अवनी होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुवित्तानंदन पंत को कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है या रहीम को कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसको भाई? प्रकृति का सुकुमार कवि सुवित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और कठिन काव्य का प्रेत अगर पूछा जाता है, किसको भाई? कठिन काव्य का प्रेत तो केशवदास। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काव्य की, अगला क्वेश्चन है हमारा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले
तत्वों को क्या कहा जाता है? छंद कहते हैं, संधि कहते हैं, अलंकार कहते हैं या समास कहते हैं। तो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उन तत्वों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। ठीक है, सजना संवरना ये क्या है? सुंदरता, काव्य की सुंदरता जो बढ़ा दे वही अलंकार होता है। ये एक तरह सिंपल भाषा में कह सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से रूढ़ शब्द है जल है, कर्जदार है, कुपुत्र है, देवालय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जल है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका अर्थ नियत होता है और ये प्रायः एक ही अर्थ प्रदान करते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ नियत होता है और ये प्रायः एक ही अर्थ प्रदान करते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मेज, अध्यापक, जल, कुश्ती इत्यादि, ये सभी क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आली आली शब्द युग्म का अर्थ है। तो भौरा और सखी हो सकता है, सखी या फूल हो सकता है, भौरा या कली हो सकता है, या कली या भौरा हो सकता है। तो आली आली का शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? भौरा और सखी होगा। यानी कि आली का अर्थ भौरा होगा और आली का अर्थ सखी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बहिर्मुख में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या द्वंद्व समास है? तो बहिर्मुखी में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पद कितने प्रकार, पद काव्य के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं या 1 होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद काव्य के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? राजा का विलोम कौन सा नहीं है भाई? रानी नहीं है, रंक नहीं है, रोना नहीं है या प्रजा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रोना नहीं है। यानी कि राजा का विलोम कौन सा नहीं है? रोना नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द का कौन सा है? संस्कार है, सामना है, समझौता है या स्वयं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सम उपसर्ग से संस्कार बन सकता है, तो संस्कार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द कौन है? योद्धा है, दशानन है, राक्षस है या सुर है? तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है भाई? योद्धा है, दशानन है, राक्षस है या सुर है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दशानन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कि रूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। जैसे दशानन का प्रयोग रावण के लिए रूढ़ हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लवग शब्द का अर्थ है बंदर है, मेढक है, पक्षी है या पानी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंदर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं, नल सिंह हैं, जगनीक हैं, भट्ट केदार हैं या मधुकर हैं? तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है?
अब इनको तो आपको देख के ही बताना पड़ेगा। हतोत्साह आपको सही बताना है कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हतोत्साह। ठीक है, हतोत्साह कैसे लिखेंगे भाई देख लेते हैं। हतोत्साह ये राइट हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा, इसको आप देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, हतोत्साह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? आ से बना है, इक से बना है, या आयन से बना है, या इनमें से कोई नहीं। तो गौरव शब्द आ से बना है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूं, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं, मैं आपके सुजन्य पर मुग्ध हूं। इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं, तो इनमें से कौन सा शुद्ध है भाई? ऑप्शन नंबर बी शुद्ध है, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, खेचर का पर्याय होगा आकाश में चलने वाला, या पक्षी, या ग्रह, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। खेचर का पर्याय क्या होगा? आकाश में चलने वाला, पक्षी और ग्रह। ठीक है, ये सभी क्या हैं? खेचर के ही पर्याय हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, नेमिचंद्र जैन हैं, या मुक्तिबोध हैं। तो बताइए भाई, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नेमिचंद्र जैन हैं। यानी कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक नेमिचंद्र जैन जी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, भय होता है, साहस होता है, या उत्साह होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस की अगर परिभाषा की बात करते हैं, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब किसी रचना या काव्य की वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। जैसे बुंदेलों हर बैलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो इसमें क्या है? वीर रस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं, 25 बोलियां हैं, 6 बोलियां हैं, या 9 बोलियां हैं। तो हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। रामविलास शर्मा हैं, नामवर सिंह हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, या डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय से सन 1961 ईस्वी में कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। भारतीय साहित्य माला, यूनेस्को दूत, या भाषा, या संस्कृति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भाषा। यानी कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय से सन 1961 ईस्वी में भाषा त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 1961 में प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, यह भी याद रखिएगा। चलते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या दृष्टांत अलंकार है? तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि नहीं है? नेमचंद्र जैन, प्रभाकर माचुए, रघुवीर सहाय या गिरजा कुमार माथुर। तो इसमें से तार सप्तक के कवि कौन से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रघुवीर सहाय तार सप्तक के कवि नहीं है। ठीक है, रघुवीर सहाय तार सप्तक 1943 के कवि नहीं है। रघुवीर सहाय दूसरा तार सप्तक 1951 के कवि हैं। ठीक है, ये कवि हैं लेकिन दूसरे तार सप्तक के हैं 1951 के। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस विकल्प में दोहा छंद का लक्षण है? 11 यति, 13 बराबर 24 मात्राएं प्रथम तथा द्वितीय चरण में। 13 यति, 11 24 मात्राएं प्रथम तथा द्वितीय चरण में। 12 यति, 12 24 मात्राएं प्रथम तथा द्वितीय चरण में। 14 यति, 10 24 मात्राएं प्रथम तथा द्वितीय चरण में। तो दोहा छंद का लक्षण किसमें आ रहा है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 13 यति 11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कि दोहा क्या है? दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरण में प्रथम यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं भाई? 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और दोहा जो होता है सोरठा का उल्टा होता है। ठीक है, दोहा क्या होता है? सोरठा का उल्टा होता है। तो बात पता चल गई होगी कि दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला, इस उदाहरण में पीपर पात क्या है? उपमान है, साधारण धर्म है, उपमेय है या वाचक धर्म है? तो पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें पीपर पात क्या है भाई? तो उपमान है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी कि उपमान क्या होता है? जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय तथा जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात उपमान है। यानी कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं समझ लीजिए। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है तथा जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अनुधन वेषण, अनुधन एषण, अनुधन एषण, अनुधन ईषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अनुधन एषण राइट हो जाएगा। अगर अन्वेषण में संधि पूछी जाती है आपसे तो यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी भाई? यण संधि होगी, यण संधि। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। उसका मकान बहुत बड़ा है, पहला दिया है। दूसरा दिया है दही खट्टी है। तीसरा दिया है अनेक हाथी जा रही हैं। चौथा दिया है यह रुमाल अच्छी है। तो राइट आंसर शुद्ध रूप कौन सा है इसमें?
तो उसका मकान बहुत बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, उसका मकान बहुत बड़ा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है भाई? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए भाई। तो ऑप्शन नंबर ए शुद्ध हो जाएगा, हिरण्य सुप। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और कैसे लिखेंगे भाई, देख लीजिए, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये शुद्ध रूप है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको तो आप देखकर ही बता पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चलना खाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? संज्ञार्थक है, पूर्व कालिक है, वर्तमान कालिक है या भविष्य कालिक हैं? तो चलना खाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संज्ञार्थक क्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस शब्द का अर्थ सूर्य है? ठीक है, तरणी का है, तरिण का है, तरुणी का है या तरनी का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तरणी। ठीक है, तरणी शब्द का अर्थ सूर्य है। ठीक है, तरण शब्द का अर्थ सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाटक शब्द का पर्याय है, सार तत्व है, अवरोध है, बाजारू है या स्वर्ण है? तो हाटक शब्द का पर्याय किससे है भाई? तो स्वर्ण से है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अत्याधिक है, अनावधिकार है, दुरावस्था है, प्राणी वृद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है? तो प्राणी वृद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस वाक्य में 2 कर्म प्रयुक्त हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए भाई। मैंने लड़के को ग्रंथ पढ़ाया, ऑप्शन बी दिया है, उसने बच्चे को बुलाया, ऑप्शन सी दिया है, मैं प्रातः घर से चलूंगा, ऑप्शन डी दिया है, तुम रोज अपने स्कूल जाओ। तो किस वाक्य में 2 कर्म प्रयुक्त हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि मैंने लड़के को ग्रंथ पढ़ाया, ऑप्शन नंबर ए में 2 कर्म प्रयुक्त हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कंघी है, ओठ है, कठा है या इमखु है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तत्सम कौन सा है? कठाह, कटाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द है। अंगूर है फारसी का, आम्र है, केला है या अमरूद है? तो फारसी शब्द इसमें कौन सा है भाई? फारसी भाषा का शब्द तो अंगूर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हतो हुतो किस बोली की भूतकालीन सहायक क्रियाएं हैं? अवधि की है, ब्रजभाषा की है, खड़ी बोली की है या भोजपुरी की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ब्रजभाषा की है। यानी कि हतो हुतो ब्रजभाषा बोली की भूतकालीन सहायक क्रियाएं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोली है, कन्नौजी है, छत्तीसगढ़ी है,
मगही है या मैथिली है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी की बोली छत्तीसगढ़ी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दोहा और रोला को मिलाने से बनता है हर गीत का बनता है, गीत का छंद बनता है, या छप्पे छंद बनता है, या कुंडलियां छंद बनता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोहा और रोला को मिलाने से क्या बनता है भाई? कुंडलियां छंद बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो कुंडलियां छंद के प्रथम 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण रोला होते हैं। यानी कि कुंडली में क्या होता है? प्रथम के 2 चरण दोहा होते हैं और बाद के 4 चरण क्या होते हैं? रोला होते हैं। ये दोनों छंद कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसीलिए इसे कुंडलियां कहा जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस छंद को कवित्त कहते हैं? चौपाई को कहते हैं, दोहा को कहते हैं, सवैया को कहते हैं, या घनाक्षरी को कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सवैया को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? खा है, धा है, था है, या ता है? तो ता ध्वनि अल्प प्राण है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अल्प प्राण कौन सी है? ता ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी का विकास किससे माना गया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। 85 अपभ्रंश से, सैरसेनी अपभ्रंश से, अर्ध मगधी अपभ्रंश से, या मगधी अपभ्रंश से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थानी की है भाई, पश्चिमी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है, या बिहारी हिंदी की है? तो मालवी किस भाषा की है भाई? तो मालवी राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से गलत युग्म है? अभिज्ञ, अनभिज्ञ, आनत, विनत, प्राची। प्राची का क्या हो जाएगा? प्रतीची, और सजाति का विजाति। तो राइट आंसर इसमें से गलत कौन सा दिया है? आनत का विनत जो गलत दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि ये युग्म गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? अब इसको भी देख के बताना पड़ेगा। अशुद्ध शब्द का वर्तनी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है ज्योत्सना, दूसरा ऑप्शन दिया है भास्कर, और तीसरा ऑप्शन दिया है अनतधान, और चौथा ऑप्शन दिया है आर्ध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने बीएड के टॉप 50 क्वेश्चनों के, हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चनों को कवर किया है। समान ज्ञान के बिग क्वेश्चनों को हमने पिछली क्लास में कवर किया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही बीएड की कोई नई क्लास आती है तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता है। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।